बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर आपको दिलचस्प सी खबर सुनाऊं और खबर यह हो कि मुस्लिम लीग नून वाले ये कहें कि जनाब आली किसी सियासी रहनुमा के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और वो किसी सियासी लीडर के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि कुछ तो आखिर ऐसा है जिसका चल रहा है। और अगर मुस्लिम लीग नून वाले ये बैठ के कहें कि ताकत के जोर पर जमातें खत्म हो सकती, तो आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का वजूद न होता। कोई सोचता है तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है किसने कहा? ये कहा है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने। और वो कहते हैं जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। वो तो इवन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। आगे वो चाहते हैं कि हम किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब ये असल में जब जावेद लतीफ बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये नवाज शरीफ वाला जो बयानिया है वो टीवी के ऊपर चलवाया जा रहा है। जाहिर है कि हर लीडर खुद अपनी बात नहीं करता, तो कुछ लोग आगे होते हैं। अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं मैं आपको बताना वो भी चाहता हूं। सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि असल गेम इस वक्त इनके साथ कर रहा है जरदारी। वो कैसे और इस्लामाबाद में इनकी लाइन क्यों कटती हुई दिखाई दे रही है, मैं आपको ये सारी बड़ी डिटेल के साथ कुछ चीजें बताने वाला हूं। जरा पहले इस्तीफे वाली अगर बात कर लें तो वो बड़ी दिलचस्प खबर है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं कि एक तो लॉन्चिंग ही इतनी वो नाकाम किस्म की हुई है कि कोई इंपैक्ट आया नहीं है। बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा। जो लोग लाए गए हैं सामने उनका कोई आपस में वोट बैंक नहीं है, कोई उनका फेस ऐसा नहीं है कि लोग उनको कबूल करें। लेकिन अब खबर एक तो ये आई है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा या बानी रुकन है जहांगीर खान तरीन बरतानिया रवाना हो गए हैं। कोई 2 हफ्ते कयाम करेंगे। मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकात है। एक तो हैरान कुन तौर पे आप पार्टी लॉन्च करेंगे तो पाकिस्तान में स्टे करना चाहिए, होना यह चाहिए था कि अगले 2 हफ्तों का शेड्यूल बताया जाता कि जहांगीर खान तरीन अलीम खान पंजाब के दूर दराज इलाकों में जाएंगे और वहां पे वो जलसे जुलूस करेंगे। अब इसका मतलब है कि अगर वो चले गए हैं तो अगले 2 हफ्ते कम से कम कोई ऐसी बड़ी हमें नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही है, शमूलियत नजर नहीं आ रही जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बरतानिया जाना पड़ रहा है। बरतानिया नवाज शरीफ से ही मुलाकात होगी। सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक ख्वाजा आसिफ बात कर चुके हैं, दीगर अता तारड़ बात कर चुके हैं, जावेद लतीफ कह रहे हैं कि हम कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इवन बहुत सारे इनके अपने टाउट कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन वाले अगर कहीं खड़े होंगे वोट नहीं पड़ेंगे, ये निशाने इबरत बन जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जो खबर दी थी बताया था कि जनाब अब होगा ये कि इनके पास वो चीज नजर आ नहीं रही। तो अब खबरें इस वक्त ये है कि इस्तेहकाम पार्टी को जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं वो इस वक्त उस पार्टी को छोड़ने की तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया जा रहा है कि ताहिर रंधावा जो लिया से शामिल हुए थे और कहा गया था कि वो उस पार्टी के अंदर अब हिस्सा है, तो उन्होंने इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि सुहेल बड़ाई साहब जो थे वो एक शो के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बनना जो नई जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसका मतलब यह है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो 100% नून लीग के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो अगर यकीन करने के ऊपर तैयार होते तो वो नई पार्टी ना बनाते। नई पार्टी बनाने का मकसद यह है कि कोई और ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून जो है वो गेम के अंदर इन नहीं है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी तरफ से अब इस इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। लेकिन जाहिर है कि अब इलेक्शन आपने पहले पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का रोका है तो बुनियाद तो आपने डाल दी है। तो जब एक बुनियाद बना दी जाती है, प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता है, तो फिर म्यूजिक सबको फेस करना पड़ता है। तो अब जनाब आज मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है जिसमें कहा गया जी हम इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आप इंतखाबी मुहिम जरूर शुरू कीजिए, लेकिन अब आपके साथ जो शुरू हो रहा है वो इमरान खान ने तो जो करना सो कर लिया, लेकिन फेस आपको करना पड़ेगा और गेम आपके साथ हो रही है। और अभी तक नून लीग के माइंडसेट से निकल नहीं पा रही। वो क्या है कि जनाब आज खबर है कि शुजाबाद के अंदर उनकी ताजपोशी की जाएगी और मारूफ कोई ताजिर हैं, उन्होंने सोने का ताज। भाई लोगों को सोने का ताज आप पहनते हैं तो लोग चिढ़ते हैं,
उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग खा पी नहीं रहे, और आप उनका मजाक जो है वो बना रहे हैं। तो असल में नून लीग की जो लाइन है वो कटती हुई दिखाई दे रही है। आज हमने देखा कि जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कह रहे थे कि जब तक ये चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं वो पाकिस्तान नवाज शरीफ नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादती है आने वाले चीफ जस्टिस के साथ, उनको मुतनाजा करने वाली बात है। और शहबाज शरीफ जो है वो आज खिताब भी कर रहे थे, तो वो फरमा रहे थे जी अगर IMF मुआहदे के अंदर ताखीर हुई तो मैं कौम से खिताब करूंगा। मालूम नहीं है कि ये धमकी है IMF को, या ये कौम को बताया जा रहा है कि आप हमारे खिताब के लिए तैयार हो जाएं। मेरी समझ से बालातर है किस किस्म के लोग हैं और क्या इनके पास प्लान है या ये क्या करना चाहते हैं। जरा एक खबर आप सुन लीजिए, उससे फिर आगे हम चलते हैं। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि एक जो जफर पराचा हैं उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 अरब डॉलर्स के जो कंटेनर्स हैं वो इस पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए। इसका मतलब है कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो इस स्टेट बैंक के पास पड़े हैं वो भी पूरे तकरीबन इतने ही बनते हैं। अगर आप वो कंटेनर्स क्लियर करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा, और कंटेनर्स क्लियर नहीं करेंगे तो एक अलग क्राइसिस वाली बात होगी। इसको भी छोड़ देते हैं। आज अंदाजा लगाइए कि 3 उर्दू के जो अखबारात हैं वो संडे वाले दिन एक मैगजीन साथ निकालते हैं अखबार के साथ, अगर आपने खरीदते हो तो उन्होंने अपने संडे मैगजीन जो हैं वो बंद कर दिए हैं। अब इसका मतलब यह है कि मीडिया में एक और बड़ा जो बहरान है वो आने वाला है। वो बता रहे हैं जनाब कि हमने तो उनके लिए वो शुरू कर दिए हैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। भाई बाकी जो लोगों के साथ हो रहा है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी अब आपस में खेलना शुरू हो गए हैं। अब आप जानते हैं कि कराची में एक तो इलेक्शन है, वहां पे एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर तो इलेक्शन फिर होगा फिर हाफिज जो है वो मेयर होगा, यानी नईमुर रहमान साहब की बात हो रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायत है कि वो तकरीरें और करते हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर एक और जमहूरियत दिखाते हैं। और अंदाजा उनकी जरा किस दुनिया में रहते हैं। राना तनवीर साहब फरमा रहे जी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल लीडर होने का दावा करने वाला आज तनहा है। बिल्कुल ठीक है, अगर वो तनहा है तो उसको मौका दीजिए बाहर निकलने का, उसके कारकुनों की गिरफ्तारियां छोड़िए और उनको कहें जी अगर आपने कोई करना है, मुजाहरा करना है, कोई जलसा करना है तो मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक मौका दे के देख लीजिए, फिर आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल बनती क्या है। असल में अब इनको समझ आ नहीं रही। इमरान खान तो अब भी जितने इमरान खान ने इंटरेक्शंस किए, जितना वो रोजाना वुकला से, आज भी पेशावर से वुकला जमान पाक आए हुए हैं, इतने इनके कारकुनान के साथ नहीं होंगे जितने वो सिर्फ वुकला विंग के साथ कर रहे हैं। तो अब इतने लोग तो ये अपने हलकों में संडे वाले दिन इकट्ठे नहीं कर पाते, वजीर मुशीर होते हुए भी। लेकिन असल जो गेम है वो करें जरदारी साहब। जरदारी साहब आप पंजाब के अंदर या तो इस्तेकाम पार्टी बन रही है, या जो लोग चले काउंसिलर लेवल के सही, चेयरमैन लेवल के सही, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, या उनका तासुर कायम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर, वो जा रहे हैं। अब एक सोने की जो चिड़िया है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम ज़का अशरफ से पीछे नहीं हटेंगे, चूंकि जो बैनुसूबाई राब्ते की वजारत है वो उनके पास है। लेकिन बताया गया है कि इस सिलसिले में जो नजम सेठी हैं वो सरबराही छोड़ने को तैयार नहीं है। नजम सेठी की मुलाकात भी हुई, 2 वज़रा भी उनके साथ थे जो उनको सिफारिश कर रहे थे शहबाज शरीफ के साथ। और नजम सेठी आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के बंदे हैं, तो उनका ख्याल यह है कि मेरी सीट बचा ली जाएगी। लेकिन अब इतलात ये आई हैं कि आसिफ अली जरदारी ने बराह रास्त शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करने का फैसला किया है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी एक प्राइस भी पे करनी पड़ेगी इनको, और दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी बेसिकली अब बहाना चाह रही है। अब इन्होंने अवाम के साथ सामने एक तासुर कायम करने लड़ाई का, और ये बताने की कोशिश करनी है कि देखें ये 2 अलग अलग जमातें हैं, तो चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमने इत्तेहाद कायम नहीं करना, तो अवाम के सामने को फेस सेविंग तो चाहिए। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि अवाम ने सब जानते हैं कि आप एक ही चीज हैं, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, तो आप जाली लड़ाइयां लड़ के भी इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते या ये मसला हल नहीं कर सकते। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।